नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में काव्य 5 धरती को महकाए, जिसका साहित्य प्रकार है कविता। बाल दोस्तों, इस काव्य में फूलों के द्वारा, सूर्य के द्वारा और दीपक के द्वारा, यानी कि इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है। और वैसे तो प्रकृति के जो तत्व है वह एक शिक्षक है कि जिनके माध्यम से हमें अपने जीवन जीने के तरीके में बहुत से अनुभव के आधारित पे सीख मिलती है। तो ऐसा ही काव्य हमारा है धरती को महकाए। प्रथम हम उसका गान देखेंगे। बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी, मजा आया होगा। चलो अब आप भी मेरे साथ साथ कविता का गान कीजिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। बाल दोस्तों, आपने धरती को महकाए काव्य सुना। अब हम इस काव्य का भावार्थ समझेंगे। काव्य पंक्ति देखते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। इस काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि बाल दोस्तों, आपने बगिया के यानी कि छोटे से बागीचे में कभी आप गए हो, तब आपने फूलों को देखा होगा। कभी फूलों के चेहरे पे उदासी नहीं दिखाई देती, वह हरदम हंसते रहते हैं। आंधी हो पानी हो, यानी कि बारिश आती हो या तूफान हो, पुरजोश से हवा चलती हो, फिर भी उस परिस्थिति में भी जो फूल होते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं। आगे देखते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पे सूरज के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि सूरज का कार्य है धरा को रोशन करना, यानी प्रकाशित करना। सूरज अपने नियत समय पे हमें यानी कि सारी पृथ्वी को उजाला देता है। वह अपने वक्त पे आके सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और इसके आधार पे हमें यह कहना चाहते हैं कवि कि सूरज की तरह हमें भी अपने कार्य में नियमित बनना चाहिए। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने जो कार्य हो वह हमें नियमित करना चाहिए।
आगे देखते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आपने दिए को देखा होगा, वह खुद जल जाता है, लेकिन किस लिए? अन्य लोगों को प्रकाश देने के लिए। जो दिया है वह अपना अस्तित्व को खंडित करके आसपास के जो भी है उसे उजाला देने के लिए अपने आप को नष्ट कर देता है। तो दीपक हमें यह सीख देता है कि हमें अपने जीवन में हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए, यानी कि उनके जीवन में सुख लाने के लिए अगर हमें अपने आप का बलिदान भी देना हो तो दे देना चाहिए। आगे देखते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि हमें भी इंसान बनकर, यानी कि सिर्फ शरीर इंसान का होने से हम इंसान नहीं बन जाते, लेकिन इंसानियत यानी कि इंसान के जैसी हमारे अंदर आदतें और अच्छाई करने की कामना हो तब हम इंसान कहलाते। यानी कि इंसान बनकर हमें आसपास के लोगों में अच्छे कार्य करने होंगे, दुखी लोगों की, दिन दुखी लोगों की सेवाएं करनी होगी, और इससे क्या होगा? हम नाम कमाएंगे, यानी कि यश पाएंगे, अपनी प्रसिद्धि भी पाएंगे और आसपास का जो वातावरण है वो भी सुवासित बनेगा। और इस प्रकार हम इंसान बन सकेंगे, यानी कि हम अच्छे और सच्चे निष्ठावान प्रामाणिक कार्य करके हम सारी धरती को सुगंधित बनाएंगे। तो इस तरह इस काव्य में कवि ने प्रकृति के तत्व दीपक, सूरज और फूलों के द्वारा हमें हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, जीवन में कठिनाई हो, मुश्किलें, बाधाएं कुछ भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है। जो परिस्थिति है उसका हमें सामना करना है, लेकिन वह भी मुस्कुराते हुए। सूरज हमें यह सीख देता है कि हमें अपना कार्य वक्त पे करना चाहिए, यानी नियमितता का सबक देता है। और दीपक अपने आप को, अपने अस्तित्व को जलाकर अन्य लोगों को प्रकाशित, यानी कि अपने आप को जलाकर अन्य लोगों को के जीवन में सुख सुविधा लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इस तरह से गुण अगर हमारे जीवन में हम रखेंगे तो ही हम इंसान बनेंगे। अब हम इस काव्य में आने वाले कुछ कठिन शब्द समझेंगे। पहले देखते हैं शब्दार्थ। बगिया, बगिया यानी छोटा बगीचा। दूसरा शब्द है फूल, फूल यानी पुष्प, कुसुम, सुमन आदि शब्द भी होते हैं। आदि, आंधी का समानार्थी शब्द है धूल भरी जोर की हवा। आगे शब्द है पानी, पानी यानी जल, नीर। रोज, रोज का समानार्थी शब्द है प्रतिदिन। आगे शब्द है धरा, धरा का समानार्थी शब्द है धरती, भूमि, वसुंधरा। अंधकार, अंधकार का समानार्थी शब्द है अंधेरा, दूसरा भी शब्द है तिमिर। आगे शब्द है जग, जग का समानार्थी शब्द है दुनिया। दीपक, दीपक का समानार्थी शब्द दिया, दीप, चिराग। हरदम शब्द है, हरदम का समानार्थी शब्द है हमेशा। अंतर, अंतर का समानार्थी शब्द है हृदय, दिल। रोशन, रोशन का समानार्थी शब्द है उजाला, प्रकाशित। इंसान, इंसान का समानार्थी शब्द है मनुष्य। विलोम शब्द फूल, फूल का विलोम शब्द है कांटे। अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाशित। इंसान, इंसान का विलोम शब्द है पशु। धरा, धरा का विलोम शब्द है आसमान। अब हम कुछ
मुहावरे भी देख लेते हैं। पहला मुहावरा है नाम कमाना। नाम कमाना यानी कि यश पाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। दूसरा मुहावरा है रोशन करना। रोशन करना यानी प्रकाशित करना। तीसरा मुहावरा है इंसान बनना। इंसान बनना यानी अच्छा आदमी बनना। तो बाल दोस्तों, इस तरह से हमने धरती को महकाए में आने वाले प्राकृतिक जो तत्व है, जो हमें जो सीख देते हैं, वह भी हमने देखी। कठिन शब्दों का भी हमने मुहावरा किया। तो बाल दोस्तों, आप इसमें आने वाले स्वाध्याय में आने वाले प्रश्नों के सही उत्तर लिखेंगे और इस काव्य को कंठस्थ करेंगे।